Olympics are always a point of national pride. American Noah Lyles got the gold medal. Ask the Chinese runner. पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में चाइना ने 89 मेडल्स जीते, जिसमें से 38 गोल्ड थे। और वहीं इंडिया ने ओलंपिक की हिस्ट्री में 36 मेडल जीते हैं। दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग ना। भारत जैसा विशाल देश जिसकी आबादी 140 करोड़ हो और मेडल्स की रेस में अपने कंपेटिटर्स से बहुत पीछे है। आज भारत अपने स्पेस प्रोग्राम से दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। चाहे फार्मा हो या तेजी से डेवलप करता इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत दिखा रहा है कि वो पीछे नहीं है। फिर क्यों जब बात होती है स्पोर्ट्स की तो भारत कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा खिलाड़ी होना देश के लिए एक वैल्यूएबल एसेट जैसा है। एक एसेट को बिल्ड करने के लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन ये प्रीमियम प्लेयर्स के डेवलपमेंट में जाता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ता। तो फिर ये आखिर जा कहाँ रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। हमारे भारत को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है हमारे नेशनल स्पोर्ट हॉकी में, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। क्वाइट शॉकिंग ना। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में भारत जैसा रिच और डाइवर्सिफाइड कल्चर वाला देश अपने रंग नहीं बिखेर पाया है। इससे ये तो पता चलता है कि भारत के हमेशा से इतने बुरे हालात नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मेडल्स का सिलसिला थम सा गया? इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। हॉकी कहने के लिए तो इंडियन नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया जाए क्रिकेट या हॉकी में से, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? जवाब आपको पता है। यही रीज़न है कि क्रिकेट के बाहर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बचपन से ही बच्चों के एकेडमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है rather than focusing on the interest of the child। दूसरा मेजर रीज़न है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से एथलीट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट अपनी जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसका कारण दिखता है इंडिया के स्पोर्ट्स बजट में। कहने को तो इंडिया का 2023 का बजट आज तक का सबसे बड़ा बजट बताया जाता है, पर अगर हम इसे कंपेयर करें जिनसे हम compete कर रहे हैं तो ये उसके आसपास भी नहीं ठहरता। चाइना का 2023 का स्पोर्ट्स बजट 27,000 करोड़ रुपीस था, वहीं जापान का 19,000 करोड़। और अमेरिका हमेशा टॉप पर इसलिए रह पाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2,40,000 करोड़ रुपीस था। इन दिनों आपने देखा होगा कि कई केसेस और स्टोरीज सोशल मीडिया पर छाई रही। कई बड़े बड़े एथलीट्स ने अपनी स्टोरी शेयर करी कि कैसे उनसे फेवर मांगे गए। इसी पॉलिटिक्स के बीच कई एथलीट सरवाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से एथलीट छोटे गांवों से आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं होता। ऐसे हालातों में वो अपनी मुसीबतों से लड़े या इस मैनेजमेंट से। I'm not making these videos to criticize authorities, क्योंकि जितनी गलती यहाँ सरकार की है उतनी ही हमारी भी, क्योंकि हम ही उन्हें चुनते हैं कि हमारा ही डिसीजन होता है कि हम विराट कोहली को देखना चाहते हैं या हरमनप्रीत सिंह को। और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ऐसा ही है जैसे तेल में पानी, जो कि ना कभी एक साथ मिल सकते हैं और अगर मिल जाए तो एक दूसरे को बर्बाद ही करते हैं। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की, खुद से एक सवाल करने की, क्या हमारे देश के लिए सही है। यहाँ ज़रूरत है तो सिर्फ सही चुनाव की।